पटेल ई क्लासेस की तरफ से राम राम शाह, राधे राधे, खम्मा घड़े। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा विटामिन, और इस विटामिन से संबंधित वह प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और परीक्षा में 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं विटामिन से लेकर के, और उनमें से पहला प्रकार है जल में घुलनशील विटामिन कौन से है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिनों के रासायनिक नाम। 4 प्रकार से प्रश्न विटामिन से लेकर के हर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं, और आगामी एग्ज़ामों में भी ये पूछे जाने की संभावनाएं है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। अब देखिए तो हमारा पहला टॉपिक, इस 4 बिंदुओं वार हम अध्ययन करने वाले जल, वसा, विटामिन की कमी से रोग और इसके रासायनिक नाम। तो फटाफट देखिए, जल में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन 2 ही है जो जल में घुलते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये 2 प्रकार है विटामिनों के, विटामिन बी और विटामिन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना होता है। सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये ध्यान रखोगे। अगला, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है वह देख लीजिए। विटामिन ए वसा में घुलनशील है, विटामिन डी वसा में घुलनशील है, विटामिन ई वसा में घुलनशील है, और विटामिन के। ये चारों विटामिन है वह वसा में घुलनशील है, तो ध्यान रखना होता है। बी सी जल में, और ए डी ई और के विटामिन वसा में घुलनशील है। परीक्षा में सीधा प्रश्न पुटअप होता है, ये ध्यान रखना होता है। अगला है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब रोग कौन कौन से हैं वह भी हम अध्ययन करेंगे। अब रोग, तो विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम दोस्तों साथ साथ में लिखते हुए जाना है, रासायनिक नाम क्या होगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमीन। क्या नाम है दोस्तों, थाइमीन। यह होता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन। अब इनसे होने वाला रोग क्या है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी-बेरी। कौन सा रोग है दोस्तों, बेरी-बेरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा पूछा जाता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी-बेरी, या विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग भी है तो वो भी बेरी-बेरी है। अब विटामिन के विभिन्न प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 2 नंबर है आपकी दोस्तों विटामिन B2। विटामिन B2, इनका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है, और इससे होने वाला रोग कौन सा है वह भी आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि कभी मिलान वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रोग है राइबोफ्लोविनोसिस। राइबोफ्लोविनोसिस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, रोग और रासायनिक नाम। अब विटामिन B3 बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना होता है। विटामिन B3, विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका रासायनिक कई बार पूछा गया है, नियासिन। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। अब इससे होने वाला रोग कौन सा है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। इनसे होने वाला रोग कई बार पूछा गया है, पेलाग्रा। कौन सा है,
पेलाग्रा रोग है। इनसे होने वाला रोग का नाम है पेलाग्रा। विटामिन B12 बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखोगे दोस्तों। विटामिन B12 इनका रासायनिक नाम देख लीजिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है रासायनिक नाम। साइनो कोबालमीन, ध्यान रखना है, साइनो कोबालमीन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इससे होने वाला रोग का नाम भी पूछा गया है, और रोग होता है दोस्तों अरक्तता। ये ध्यान रखोगे दोस्तों। विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनो कोबालमीन, रोग अरक्तता, बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान रखोगे। अगला विटामिन C। अब विटामिन C का रासायनिक नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रासायनिक नाम। अब रासायनिक नाम में क्या आएगा दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल, एक ही बात। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और रोग कौन सा इससे होने वाला रोग? कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। ये B और C से संबंधित जो जल में घुलनशील वाले विटामिन्स है। अब विटामिन A जो वसा में घुलनशील है उनसे संबंधित है दोस्तों। विटामिन A, विटामिन A का रासायनिक नाम कौन सा है? सीधा ही लिख रहा हूँ दोस्तों। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्योंकि समय की बचत हो रही है इसलिए मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। रासायनिक नाम रेटिनॉल। इससे होने वाला रोग रतौंधी, बहुत इम्पोर्टेंट है, रोग है रतौंधी। और है उनका नाम होता है दोस्तों रोग, कभी कभी परीक्षा में ही पूछा जाता है, जीरोपथैलिया। ये भी पूछा गया है, जीरोपथैलिया किससे होने वाला रोग है? यहाँ थैलीमिया भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ जीरोथैलीमिया या जीरोपथैलिया भी पूछा जाएगा। यहाँ इसका दूसरे रोग का नाम ऐसे पूछा जाता है, शुष्क त्वचा। ये सब किससे हो रहे हैं? विटामिन A की कमी से होने वाले रोग है। रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ध्यान रखोगे, ये इसका रासायनिक नाम है। अब अगला है विटामिन D, बहुत इम्पोर्टेंट पूछा गया है कई बार। विटामिन D, विटामिन D का रासायनिक नाम कौन सा रहेगा? कैल्सीफेरॉल, ध्यान रखोगे, क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इससे होने वाले रोग का क्या नाम है? रिकेटस, रोग का क्या नाम है? रिकेटस। और वयस्कों में कौन सा रोग होता है? वो भी कभी कभार पूछा जाता है। तो वयस्कों में होता है दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया ये होता है दोस्तों वयस्कों में। बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेटस, ये विटामिन D की कमी से होने वाले। अगला है विटामिन E, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यही तो आपसे प्रश्न पूछते हैं, बाकी थोड़े पूछे जाते हैं। विटामिन E बहुत इम्पोर्टेंट। विटामिन E का रासायनिक नाम कौन सा रहेगा दोस्तों? टोकोफेरॉल या टोकोफेरॉल, बहुत इम्पोर्टेंट, कभी कभार ध्यान रखना होता है। टोकोफेरॉल या टोकोफेरॉल भी कई बार देखने को मिलता है। तो इनसे होने वाले रोग कौन सा है? ये तो इसका रासायनिक नाम हो गया। अब रोग का नाम, विटामिन E की कमी से रोग होता है दोस्तों प्रजनन की क्षमता में कमी। क्या? प्रजनन की क्षमता में कमी, बहुत इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। प्रजनन की क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन E रहेगा। अब लास्ट अपना विटामिन K, विटामिन
के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइलोक्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम रहेगा। और होने वाला रोग कौन सा है विटामिन के की कमी से? इनका है रक्त का थक्का देर से जमता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। रक्त का थक्का देर से जमना या बनना, जमना या बनना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आगे भी मैं लेकर के आता रहूँगा। देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।